Hello students, today we are going to do question answer of the lesson A Strange Wrestling Match. Book A Pact with the Sun, class 6. So, what was Vijay Singh's weakness? Which awkward situation did it put him into? So, in very first question, what they are asking, what was Vijay Singh's weakness? जो विजय सिंह है द मेन कैरेक्टर प्रोटेगोनिस्ट जो मेन कैरेक्टर है ऑफ दिस लेसन इज विजय सिंह. तो विजय सिंह है उसकी क्या वीकनेस थी क्या कमजोरी थी. विच ऑकवर्ड सिचुएशन डिड इट पुट हिम इनटू. वो उसको मतलब कौन सी ऑकवर्ड पोजीशन में उसको डाल दिया था उसकी इस जो विजय सिंह की वीकनेस थी. तो पहले वीकनेस की बात करते हैं तो बोस्टिंग थी. बोस्टिंग वॉज विजय सिंह वीकनेस. बोस्टिंग होता है डींगे मारना, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, अपनी शेखी बघाड़ना, अपनी सेल्फ प्रेज करना, मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया. तो बोस्टिंग ये उसकी एक वीक पॉइंट था उसका. तो बोस्टिंग वॉज विजय सिंह वीकनेस. जो बोस्टिंग करना था डिंगे मारना था ये विजय सिंह की वीकनेस थी. वन डे ही बोस्टेड दैट. एक दिन उसने ऐसे अपनी सेल्फ प्रेज इस तरह से कर दी. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ गोस्ट. उसने ये कह दिया कि मैं भूतों से नहीं डरता. अफ्रेड होता है देखो डरना, AFRAID अफ्रेड. तो मैं भूतों से नहीं डरता. द विलेजर्स आस्क्ड हिम टू गो टू हॉन्टेड एरिया. तो विलेजर्स ने भी फिर कह दिया कि ठीक है फिर क्या करो. उससे कहा कि हॉन्टेड एरिया में जाओ. हॉन्टेड एरिया इज दैट एरिया वेयर इट इज सेड दैट वेयर गोस्ट लिव, है ना, वेयर सम इल पावर्स लिव, बैड पावर्स लिव. तो कुछ तो उसको हॉन्टेड एरिया कह देते हैं. एंड हैव अ रेसलिंग मैच विद अ गोस्ट. और वो कहते हैं कि ठीक है फिर अगर इफ़ यू से दैट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ गोस्ट डू वन थिंग, गो टू डेजर्ट दैट इज़ हॉन्टेड एरिया वेयर देयर मैनी गोस्ट लिव. यू गो देयर एंड हैव अ फाइट विद देम. उनसे उनके साथ जाके लड़ाई करो, रेसलिंग मैच करो. क्योंकि ये आपको पता रेसलर था विजय सिंह. तो इसको फिर ये प्रॉब्लम में डाल दिया उसकी बोस्टिंग की हैबिट ने जो उसका वीक पॉइंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज was the old woman's gift to Vijay Singh eccentric? Why? So second question is जो वुमेन ओल्ड वुमेन है बिफोर ही गोज टू डेजर्ट एरिया. तो वो उस डेजर्ट में जाने से पहले जब सबको फेयरवेल बिड कर रहा होता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है. तो वो उसको क्या है, उसने कुछ दिया था, बूढ़ी औरत ने कुछ गिफ्ट दिया था जाने से पहले. तो क्या लगता है आपको, क्या वो चीज़ एक्सेंट्रिक थी, स्ट्रेंज थी, अजीब थी? एक क्योंकि वो बुढ़िया सनकी मानी जाती थी. तो एक्सेंट्रिक होता है मतलब क्वाइट स्ट्रेंज, मतलब अजीब सी. तो द ओल्ड वुमन गेव ए लंप ऑफ सॉल्ट. ओल्ड वुमन ने क्या दिया? लंप ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है जैसे नमक की एक डली दे दी थी. ठीक है ना, जैसे गुड़ की डली होती है वैसे नमक की डली. तो नमक की एक लंप डली को बोलते हैं. एंड एन एग. एक तो नमक की डली दी और एक एग दे दिया टू विजय सिंह को. द गिफ्ट सीम्ड एक्सेंट्रिक. हाँ, गिफ्ट देखने में एक एक्सेंट्रिक लगा, अजीब सा लगा. बट इट हेल्प्ड विजय सिंह अलॉट. पर इसने आगे चल के बहुत हेल्प की इस दोनों चीज़ों ने विजय सिंह की. देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड विजय सिंह आस्क द गोस्ट डिस्गाइज्ड एज नटवर टू कम क्लोजर. Now you know what happens in the story when he reached a deserted area. So there he just hears the sound of somebody, and somebody means ghost. Someone is there who claims that he is ghost and he says that he is his friend Natwar. But Vijay Singh knows very well that this voice is not of a Natwar. So why did Vijay Singh, in this question they are asking, why did Vijay Singh ask the ghost disguised? Disguised होता है रूप में, भेष में, उसका रूप बना करके. तो विजय सिंह जो घोस्ट से पूछता है, जो कि नटवर का भेष बना के आया है, जो अपने आप को नटवर कह रहा है, भी मैं तेरा दोस्त नटवर हूँ. क्यों कहता है विजय सिंह उसको भी टू कम क्लोजर, भी नज़दीक तो आ मेरे. तो विजय सिंह वांटेड टू सी द फेस ऑफ गोस्ट. विजय सिंह उसको देखना चाहता था, भूत को. सो ही आस्क्ड द गोस्ट टू कम क्लोजर. तो उसने उससे कहा, गोस्ट को कहा कि यू जस्ट कम क्लोज टू मी. ही वॉन्ट्स टू हैव अ क्लोजर लुक. उसको नज़दीक से देखना चाहता था, साइज अप करना चाहता था उसको, कैसा है देखने में, कितना. वट मेड द गोस्ट स्पीचलेस. किस बात से गोस्ट जो स्पीचलेस हो गया, मतलब
ही हैड नो वर्ड्स टू से एनीथिंग, तो उसके पास कहने को कुछ नहीं था, स्पीच चुप क्यों हो गया था एकदम से घोस्ट। विजय सिंह बोल्डनेस मेड द घोस्ट स्पीचलेस, विजय सिंह की जो बोल्डनेस थी यानी बहादुरी थी, ब्रेवरी थी, बोल्डनेस ब्रेवरी, विजय सिंह की जो बोल्डनेस थी उससे घोस्ट स्पीचलेस हो गया, चुप हो गया। अदर पीपल फेंटेड ऑन सीइंग द घोस्ट, पहले क्या हुआ करता था, जो बाकी के लोग कभी आया करते थे तो वो तो फेंटेड हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे, उसको ऐसे पता चलते ही भी ये भूत आ गए सामने। बट विजय सिंह वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, पर जो विजय सिंह था वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था उससे, कोई डर नहीं था उसको, तो इसलिए दिस वॉज द रीज़न द गोस्ट वॉज स्पीचलेस। अफ्रेड में ये जो ए एफ, अफ्रेड में AFRAID हो जाएगा, AFRAID, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना। वाई डिड विजय सिंह से अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, इन नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, विजय सिंह ऐसा क्यों कहता है कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कोई चीज़ देखने में डिसेप्टिव हो सकती है, यानी उसको देख के हम धोखा भी खा सकते हैं कोई चीज़ को, ऐसा क्यों कहता है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, है ना, तो कोई एक कहावत है, तो वैसा ही कुछ पूछ रहे हैं कि विजय सिंह ऐसा क्यों कहता है कि अपीयरेंस जो होता है, देखने में जो चीज़ मालूम पड़ती है वो डिसेप्टिव भी हो सकती है, उससे आप धोखा भी खा सकते हैं। तो क्यों होता है ऐसा। द घोस्ट टोल्ड विजय सिंह दैट ही डिड नॉट सीम स्ट्रोंगर देन हिम, घोस्ट विजय सिंह को कहता है कि मुझे नहीं लगा कि तू मेरे से ज़्यादा स्ट्रोंग है। एट द विजय सिंह सेड दैट अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, तो विजय सिंह कहता है कि देखने में लोग धोखा भी खा जाते हैं कई बार ना, भी तेरे को लग रहा होगा भी मैं तेरे से वीक हूँ बट इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है, तो दैट्स वाई ही सेज लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड विजय सिंह यूज़ द एग, विजय सिंह ने एग का यूज़ कैसे किया। हाउ डिड द यूज़ ऑफ, हाउ डिड ही यूज़ द लंप ऑफ सॉल्ट, यानी कि एग और जो लंप ऑफ सॉल्ट था, जो वो नमक की एक डली थी, उसको किस तरह से यूज़ किया। आंसर, विजय सिंह क्रश द एग विद हिज हैंड्स, विजय सिंह ने क्या किया, जो एग था उसको अपने हैंड से क्रश कर दिया, अंधेरा तो था ही, देयर वाज फुल ऑफ डार्कनेस, है ना। सो ही प्रिटेंडेड, फिर ऐसा उसने शो किया, दिखाया, ढोंग किया ऐसा, एज इफ ही हैड स्क्वीज्ड द स्टोन, ऐसा दिखाया कि उसने जैसे पत्थर को निचोड़ दिया है, जैसे पीस दिया है, स्क्वीज कर दिया है। एंड वाटर हैड कम आउट ऑफ इट, और जो उसके अंदर जो येलो पार्ट ऑफ द एग होता है, योक होता है, वो आना ही था, लिक्विड जो बाहर आना था, तो उससे हाथ उसके गीले भी हो जाते हैं। देन ही क्रश द लंप ऑफ सॉल्ट, फिर उसने क्या किया, जो नमक की डली थी उसको क्रश कर दिया। ही टोल्ड द गोस्ट दैट, उसने गोस्ट से कहा, ही हैड क्रश्ड ए रॉक, और गोस्ट को वो कहता है कि मैंने रॉक को क्रश कर दिया है, राइट। तो इस तरह से ही शोइंग हिज पावर, दैट ही हैज़ ग्रेट पावर। Next question is, why did Vijay Singh conclude that Ghost would not be a worthy opponent to him? Was he fair in his judgment? Now in this question they are asking, why did Vijay Singh conclude? विजय सिंह ने ये निष्कर्ष क्यों निकाला कि गोस्ट वुड नॉट बी ए वर्दी ओपोनेंट टू हिम, भी गोस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है, कोई मूल्य नहीं रखता उसके सामने, कोई मेरा खास ओपोनेंट नहीं है, कंपिटिटर नहीं है। वॉज ही फेयर इन हिज जजमेंट, क्या वो अपने जजमेंट में फेयर था, सही बात कही थी उसने। तो आंसर इज, विजय सिंह फाउंड दैट द गोस्ट कुड नॉट सी इन द डार्क, पहली बात तो विजय सिंह को जो पता चली कि जो गोस्ट है वो अंधेरे में नहीं देख सकता। ही कुड नॉट रीड अ पर्सनस थॉट, सेकंड बात पता चली कि ये अगर ये भूत होता तो ये पर्सन के थॉट तो पढ़ ही लेता भी मैं क्या सोच रहा हूँ, तो इसमें वो पावर भी नहीं है। सो ही कंक्लूडेड, तो उसने फिर निष्कर्ष निकाला दैट द गोस्ट वॉज नॉट वर्दी ओपोनेंट, ये मेरे लिए कोई खास ओपोनेंट नहीं है, मेरे कोई मतलब मेरा कंपिटिटर नहीं है। ही वॉज फेयर इन हिज जजमेंट, फिर आगे पूछा गया क्या उसका जजमेंट ठीक था जो उसने सोचा ऐसा, तो यस ही वॉज फेयर इन हिज जजमेंट, ही वॉज एबल टू डिफीट द गोस्ट ईजिली, और वो उसको आसानी से हरा सकता था, डिफीट होता है हराना। वाई डिड विजय सिंह आस्क द गोस्ट टू अकम्पनी हिम टू टाउन द नेक्स्ट डे, विजय सिंह घोस्ट से क्यों कहता है कि कल तू मेरे साथ मेरे गांव चलेगा, टाउन चलेगा, ऐसा क्यों होता है। तो विजय सिंह टोल्ड द गोस्ट दैट ही हैड डिफीटेड हिम, विजय सिंह कहता है देख मैंने तेरे को हरा दिया है, डिफीट कर दिया है, डिफीट होता है हराना।
मैंने तेरे को डिफीट कर दिया, सो ही शुड अकम्पनी हिम, तो इसलिए उसे अब चलना चाहिए उसके साथ। अकम्पनी होता है साथ जाना। टाउन नेक्स्ट डे, भी मेरे साथ कल तू मेरे टाउन में चलेगा। ही वुड शो हिम टू हिज फ्रेंड्स, एंड भी मैं तेरे को दिखाऊंगा, मेरे दोस्तों को दिखाऊंगा कि देखो भी मैंने, आई हैव डिफीटेड ए गोस्ट, मैंने एक भूत को हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द गोस्ट बिलीव विजय सिंह वॉज डेड। तो आपको पता है इन द स्टोरी क्या होता है, 7 टाइम्स वो हिट करता है जो रोड से, एक स्टिक से जो भूत होता है। भूत तो क्या होता है, वो एक होता तो इंसान ही है, भूत का भेष बना के रखता है, लोगों को डराता है, लूटता है। तो वो 7 टाइम्स रात को क्या करता है, उसको हिट करता है एक स्टिक लेके, छड़ी लेके, बहुत जोर जोर से उसके सिर की तरफ। जबकि जो विजय सिंह है, आपको पता, कॉर्नर में पहले से ही बिस्तर को इस तरह से सेट कर देता कि यूं लगे कोई लेटा हुआ है यहाँ पे, और खुद जाके कॉर्नर में बैठ जाता है। तो व्हाट मेड द गोस्ट बिलीव विजय सिंह वॉज डेड, तो गोस्ट को विजय सिंह मर चुका है। तो आंसर इज, द गोस्ट स्ट्रक द बेड विद द स्टिक 7 टाइम्स। गोस्ट ने क्या किया, बेड पे 7 बार स्टक किया, वार किए। देयर वॉज नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हुई उसके 7 बार वार करने के बाद। सो ही बिलीव्ड दैट विजय सिंह वॉज डेड, तो उसे लगा कि विजय सिंह मर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजय सिंह कंप्लेंड ऑफ इंसेक्ट्स। अब क्या होता है, विजय सिंह फिर ऐसा होने के बाद वापस अपने बिस्तर में आके लेट जाता है, और भूत अपना सो जाता है वापस, जो वो सो कॉल्ड पर्सन होता है। विजय सिंह कंप्लेंड ऑफ इंसेक्ट्स इन द केव। विजय सिंह कंप्लेंट करता है सुबह उठ के कि गुफा के अंदर, केव होती है गुफा, भी गुफा में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं। वट वॉज ही रेफरिंग, वो क्या कहना चाह रहा है, टू एंड वाई, और क्यों कह रहा है। आंसर इज, विजय सिंह वॉज रेफरिंग टू द 7 ब्लोज गिवन बाय द गोस्ट। विजय सिंह ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि रात को भूत ने 7 बार उस पर हिट किया था, वार किए थे, अटैक किया था। ही वॉन्टेड टू शो दैट द ब्लो वर एज लाइट एज द फ्लैपिंग ऑफ एन इंसेक्ट्स। ही वॉन्टेड टू शो, वो ये शो करना चाहता था कि द ब्लोज जो उसने हिट किया था, वर एज लाइट, वो इतना इतना पावरलेस था, एज द फ्लैपिंग ऑफ एन इंसेक्ट, जैसे कि कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा फड़फड़ा रहा हो, फ्लैपिंग कर रहा हो, मच्छर की जैसे पंख की आवाज़ हो जैसे, तो इस तरह से वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज इट रियली ए गोस्ट हु विजय सिंह बिफूल्ड। क्या ये सच में गोस्ट था जिसको विजय सिंह ने बिफूल किया, मूर्ख बनाया। हु डू यू थिंक इट वॉज, कौन था ये फिर ये अगर, तो नो, इट वॉज नॉट रियली ए गोस्ट, ये कोई भूत भूत नहीं था। ही वॉज ए रॉबर, वो एक लुटेरा था। ही स्केयर्ड पीपल, वो लोगों को डराता था। इन द गाइज ऑफ ए गोस्ट, भूत के भेष में। ही कुड नॉट डिफीट विजय सिंह, वो विजय सिंह को डिफीट नहीं कर पाया, हरा नहीं पाया। एंड रैन अवे, ये जो अवे इकट्ठा है, यहाँ ए साथ में ही है, रैन अवे, और भाग गया वहां से, राइट। सो दिस वॉज द लेसन, द स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, और स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, राइट। Okay, bye bye, see you in next video.